श्रीनाथ जी के लिए सामान लाने के लिए जाया करते थे, भोग की श्रृंगार की सामान लाने, जहां भी जाने को मिला तो आगरा गए हुए थे। तो देखा कुछ लोग एकत्रित हैं, भीड़ लगी हुई है, कौतूहलवश वो भी चले गए क्या हो रहा है। तो देखा वहां वैश्या नृत्य कर रही थी, एक नवीन वैश्या, और ऐसे हाव भाव प्रस्तुत कर रही थी, बहुत अच्छा लगा उसके हाव भाव देखकर। अब अपनी अपनी सोच होती है ना, अब वो अपनी सोच में डूब गए। ये सांसारिक व्यक्तियों को रिझा रही है, अगर ये भगवान को रिझाती तो इसका जन्म सार्थक हो जाता। उस समय उन्होंने 10 रुपया ऐसे, तो वो वैश्या नजदीक आई, वैश्या को देखा, वैश्या ने समझा ये हम पर लुभायमान हो रहे हैं, 10 रुपया दिया। तो जहां रुके हुए थे वहां बुलाया साथ समाज के सहित, और कहा जिस राग में हम कह रहे हैं ये पद सुनाओ। वो प्रवीण वैश्या थी, आलाप लेकर के उसी राग में, और जैसे उन्होंने कहा ऐसा अभिनय करो जैसे सामने बादशाह बैठा हो, और बादशाह के सामने जिस लिहाज से नृत्य किया जाता वैसा नृत्य किया। 1000 मुद्राएं दी और कहा यदि हमारे बादशाह के सामने चलो तुम जितना धन कहोगे वो तुम्हें देंगे। उनके आदमियों को धन दे दिया, उनको हटा दिया और कहा हमारे साथ चलो। अब वो धन की लोभी वैश्या उनके साथ चली आई। अब पूरे ब्रजमंडल में बदनामी हो गई कि कृष्णदास जी इतने बड़े महात्मा और 60-70 वर्ष के, बोले नए यौवन अवस्था की वैश्या को लाए हैं। अब संतों का दिमाग अलग होता है ना। अब समाज में तो निंदा होने लगी कि अरे यार इनकी बुढ़ापा में बुद्धि वैश्या में लग गई, यार भगवान की बड़ी विचित्र माया है। अपनी कुटिया के बगल में कुटिया बनवाई रहने के पास, और समस्त ब्रजमंडल के जो गिरिराज जी के जैसे मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड, ललिता कुंड, अप्सरा कुंड, सब में स्नान करवाया उसको। और पद ठाकुर जी श्रीनाथ जी का पद याद करवाया उसको, और कहा आज मैं अपने बादशाह के सामने ले चल रहा हूं, अगर तू परफेक्ट निकल गई तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन भर के लिए मैं जितनी संपत्ति कहेगी दे देंगे, क्योंकि जानते थे कि बचेगी ही नहीं। सामने ले गए तो श्रीनाथ जी महाराज यहीं विराजमान थे गिरिराज जी में, वो तो बाद में गए हैं, नाथ द्वारा में बाद में गए हैं, पहले तो यहीं के तो प्रकट हुए हैं गिरिराज जी से। श्रीनाथ जी के सामने जो मंदिर गिरिराज जी में है ले गए और कहा नृत्य शुरू कर, और साजबाज अपने समाजियों का, और जे भी नृत्य करके ऐसे किया और ऐसे दृष्टि गई, देखा कोटि कोटि काम को मूर्छित करने वाले ललित त्रिभंगी। श्रीनाथ जी से कहा कृष्णदास जी ने कि हर बार सामान लाता हूं आपके लिए, इस बार एक नई सामान लाया हूं, इसे आप स्वीकार करें, नई सेवा सौंध है। तो कृष्णदास जी की प्रार्थना से भगवान अपने जे ही स्वरूप को प्रकाश देखते हुए बस ऐसे लुढ़क गए, प्राण छूट गए उसके, वहीं प्राण छूट गए। अरे ऐसा रूप सौंदर्य भगवान का। तभी तो देखो जैसे एक शीशा है, उसे कंकड़ मारो तो टूट जाएगा, लेकिन उसे गरम ठंडा करते हुए विज्ञान की पद्धति से ऐसा बनाया जाता है बुलेट प्रूफ, कि गोली मारो तो भी असर नहीं करता। ऐसे ही हमारे हृदय को भक्ति के द्वारा भगवान इतना मजबूत बना देते हैं कि भगवान की रूप माधुरी क्या, भगवान के श्रीअंग की सेवा करते हुए भी वो स्वस्थ चित्त रहता है। नहीं, आनंद के समुद्र हैं भगवान। हम लोग क्षुद्र आनंद बिंदुओं को, जैसे प्यासा आदमी ओस कण चाटे, ऐसे हम भोगों से अपनी आस मिटाना चाहते हैं, प्यास मिटाना चाहते हैं, और हैं भगवान के अंश, इसलिए हमारी प्यास कहीं मिटती नहीं। हमें चाहिए आनंद समुद्र, जहां दुख का लेश नहीं, वो है श्री भगवान। जब उनके लिए व्याकुलता पैदा हो जाए, यही प्रेम का कि न खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो भगवान का आशिक है उसका कुछ अलग ही स्वरूप रहता है, कहीं कोई रुचि नहीं, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता जगत में, बस वो यही खोज करता रहता है कैसे भगवान मिल जाए, कैसे भगवान का साक्षात्कार हो जाए।